तो दोस्तों स्वागत है आप सभी को आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी चैप्टर 1 का वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2027 एग्जाम के लिए। दोस्तों यदि आप सब भी 2027 में एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पे हिंदी का वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ गए हैं। वो भी आपका जो पहला चैप्टर है हिंदी का श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, इसी का वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराया जाएगा सारे के सारे महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आपसे वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप सभी याद जरूर करेंगे। और लास्ट में दोस्तों आप सभी अपना स्कोर जरूर बताएंगे ताकि हमको एक आइडिया लग सके आप सभी का किस तरीका से तैयारी हो रही है। दोस्तों अगर आप सभी को डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए हर एक सब्जेक्ट का, दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को क्लास 10th का हर एक सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्टिव आप सभी के बीच में लाता रहूंगा। और कौन सा सब्जेक्ट पर आप सभी को ऑब्जेक्टिव चाहिए प्लीज आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं अगला टॉपिक उसी पर लेके आऊंगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे पहला नया प्रश्न है दोस्तों, किस द अनटचेबल्स की जो है किन की रचना है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है। ये हो जाएंगे आप सभी को भीमराव अंबेडकर के। क्या दोस्तों हो जाएंगे? ये हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर के, यानी कि ऑप्शन यहाँ से दोस्तों सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दूसरे नंबर देखते हैं दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न करा है किससे जो है बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। क्या दोस्तों किससे जो है ना बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है दोस्तों, आप सभी को याद रखना है। वो हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन यहाँ से बी हमारा सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और अगला प्रश्न है किस बुद्धिज्म एम क्यूमेनिज्म किन की रचना है। क्या दोस्तों बुद्धिज्म एम क्यूनिज्म जो है ना किसकी रचना है, तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों, दूध एंड शुद्धता किन की रचना। क्या दोस्तों दूध एवं शुद्धता जो है ना ये किन की रचना है दोस्तों, आप सभी को याद रखना है। ये हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर की, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, आप सभी को याद रखना है। 5वां प्रश्न है दोस्तों, किस मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। क्या दोस्तों मानव मुक्ति का जो है पुरोधा किससे कहा गया है दोस्तों, तो आप सभी को 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है। वो हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों। 6वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 6वां प्रश्न है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों आपको बताना है जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो वो हो जाएंगे बेरोजगार, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। चलिए 7वां प्रश्न है दोस्तों, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ये नहीं है क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। क्या दोस्तों रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, यानी कि ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 8वां प्रश्न दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। क्या दोस्तों श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 9वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 9वां प्रश्न है कि यहाँ पे लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है दोस्तों। क्या लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है दोस्तों, तो हो जाएंगे जाति के पोषक की कमी नहीं। क्या दोस्तों जाति के पोषक की कमी नहीं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। 10वां प्रश्न है दोस्तों, किस लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। क्या दोस्तों लेखक की दृष्टि में जो है आदर्श समाज कैसा होना चाहिए दोस्तों, तो हो जाएंगे जिससे स्वतंत्रता समानता एवं भ्रातृत्व का भाव हो। क्या दोस्तों जिससे स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। 11वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 11वां प्रश्न है किस लेखक बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। क्या दोस्तों लेखक जो है ना बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष जो है किसे मानते हैं, तो वो मानते हैं जाति प्रथा को, ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। 12वां प्रश्न है दोस्तों, किस अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है। क्या दोस्तों अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का रूप जो है वो कैसा होना चाहिए, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए दोस्तों, यानी कि ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों, और 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 13वां प्रश्न है कि इस भारतीय संविधान के निर्माता महत्वपूर्ण भूमिका जो है से किनकी है। क्या दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है, तो 13 नंबर हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 14वां प्रश्न है दोस्तों कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। दोस्तों क्या सभ्य समाज की आवश्यकता क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो हो जाएंगे श्रम विभाजन, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हो दोस्तों, अगला प्रश्न क्या करें, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना जो है ना डॉक्टर अंबेडकर की है। दोस्तों क्या निम्नलिखित रचनाओं में ऐसा कौन सा है जो अंबेडकर की है दोस्तों, द कास्ट इन इंडिया, मतलब ये सारे के सारे हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जितना भी देख रहे हैं ना सारे के सारे दोस्तों ये अंबेडकर के ही रचना है, ठीक है ना, आपको याद रखना है। 16वां प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक सभ्य समाज की श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी को यहाँ पे हो जाएंगे कार्य कुशलता के लिए, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
17वां प्रश्न है दोस्तों कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहब की किस भाषा को जो है से संपादित अंश है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को याद रखना है, वो हो जाएंगे एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट। क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट इन इंडिया। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे और 18 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ये गए थे, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, ये गए थे न्यूयॉर्क गए थे, यानी कि ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि अंबेडकर, क्या अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। क्या दोस्तों, तो 19 का राइट आंसर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इनमें से सभी दोस्तों, बुद्धव यानी कि कबीर, उसके बाद ज्योतिबा फूले, यानी कि सभी हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन सी डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों जाति पाति तोरक मंगल भाषण लाहौर में कब हुआ था दोस्तों। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है, ये हो जाएंगे 1936 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। क्या दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे आप सभी का निबंध, यानी कि ऑप्शन यहाँ से इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद करते चलेंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए 22 नंबर प्रश्न है किस अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट इन इंडिया जो है किसके हिंदी के रूपांतरण किया था दोस्तों। तो 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे ललई सिंह यादव, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि इस अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। क्या दोस्तों, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो आपका सही जवाब हो जाएंगे दलित, ऑप्शन सी। चलिए 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, ये हो जाएंगे जातिवाद में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था। क्या दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था दोस्तों। तो हो जाएंगे भीमा बाई, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी उपाधि कब धारण किया था। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, ये हो जाएंगे 1916 ईस्वी में, क्या था, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, करा किस आदर समाज स्वतंत्रता समानता भर्तुनता पर जो आधारित होगा किसने कहा था दोस्तों। तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों, वो भीमराव अंबेडकर ने कहा था, ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस डैश पेशों का जो है ना देव पूर्ण जो है पूर्व निर्धारण करती है दोस्तों। तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे जाति प्रथा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का डैक्स कारण बनी हुई था। आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो है ना, वो एक जो है ना क्या बना, प्रत्यक्ष एवं प्रमुख बना हुआ, यानी कि ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि जो मुख्य नायक क्या है। क्या दोस्तों, मुख्य नायक जो है वो क्या है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है, वो पत्रिका है, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। 32 नंबर प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है 1956 ईस्वी में, और वह भी दिल्ली में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है, इनकी जन्म की बात हो रही है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे आप सभी को 14 अप्रैल 1890, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। क्या दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप सभी को याद रखना है 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे ये महू, यानी कि मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्र का संपादित किया था दोस्तों। तो 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बहिष्कृत भारत, यानी कि ऑप्शन यहाँ का क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे मिलकर टोटल 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए हैं, और आप सभी का 35 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ प्लीज आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगाओ तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल को पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगले मिलते